एपिसोड 165 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। ये बोलता है पहले स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्पीड में बदल गया था पृथ्वी में, इसलिए हम लोग अपना जगह के लिए मारपीट कर रहे थे। जब मैं टैनुंग आया था मुझे लगा कि जिंगाई सेक्टर ही है यहाँ पर। वो लोग पहले ही अरेंजमेंट कर दिए थे स्टार रिम के लिए। हर सेक्टर के बहुत सारे कल्टीवेटर लोग बहुत ही आराम से डिवाइन लेवल और नेचुरल सोल लेवल पहुंच जाते थे। इसके लिए मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा जलन होता था। जिंगाई के एक इमॉर्टल बोलते थे कि पृथ्वी में एक डीमन को कैद करके रखा गया है। चैन बोलता है इमॉर्टल डीमन को पृथ्वी में कैद किया है, इसका क्या मतलब है? गी बोलता है जब वो बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा पृथ्वी का हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा गैलेक्सी तबाह हो जाएगा और सब कोई मिट्टी में मिल जाएंगे। चैन बोलता है अगर ऐसा हुआ तो टाउ और स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह तबाह हो जाएगा और पूरे गैलेक्सी में कोई भी कल्टीवेटर बचेगा नहीं, सभी लोग मारा जाएगा। मेरे पिछले जन्म में जब मैं 100 साल बाद आया था पृथ्वी में, ऐसा कुछ हुआ नहीं था यहाँ पर। फिर वो बोलता है डीटी गी मैं अपना सुप्रीम गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करके इस डिवाइन चेन को काट सकता हूँ। गी बोलता है यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ समय की ज़रूरत है, फिर मैं ये पिलर को पूरी तरह रिफाइन कर दूंगा और यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा। चैन बोलता है सही में तुम ताकतवर हो, मेरा तुम्हारे लिए और भी रेस्पेक्ट बढ़ गया है। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर हमें मेडिसिन गॉड सेक्टर में दिखाया जाता है। एल्डर बोलता है आज क्वांग सेक्टर का सेरेमनी है, हमें वहाँ पर जाकर माफ़ी नहीं मांगना होगा। दूसरा आदमी बोलता है क्या चैन बैक्सन हमारे लिए नहीं ना आएगा? तभी एक एल्डर बोलता है हे एल्डर सही में तुम बहुत ही डरपोक हो, हमेशा चिंता करते रहते हो। तभी एक लड़का बोलता है चिंता मत करो, चैंग डीमन रीइंकार्नेशन वैंग और दूसरे सेक्टर चैन बैक्सन के ऊपर प्रेशर दिए होंगे जिससे वो कभी भी हमें परेशान नहीं करेगा। तभी एक आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, उसके ऊपर इतना सेक्टर मास्टर का प्रेशर है तो वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाएगा मेडिसिन गॉड सेक्टर में आकर हमला करने का। तभी अचानक से पूरा सेक्टर कांपने लग जाता है। यह देखकर सभी लोग घबराते हुए बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है? तभी वो लड़का बोलता है लग रहा है कि हमारे कोई प्रोटेक्शन फॉर्मेशन में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो लोग स्पेल की मदद से देखता है कि बाहर में क्या हो रहा है। तभी सभी लोग शॉक्ड होकर बोलता है ये तो चैन बैक्सियन है, ये तो हमारे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन पर हमला कर रहा है। तभी चैन चला के बोलता है मैं चैन बैक्सियन हूँ क्वांग सेक्टर का, अच्छा होगा कि तुम लोग बाहर आ जाओ। ये सब सभी लोग देख रहे होते हैं और बोलते हैं ये क्या हो रहा है? चैन बैक्सियन मेडिसिन गॉड सेक्टर में चल गया, लेकिन वो जगह तो यहाँ से मिलियन माइल की दूरी में है। फिर हमें उस सेक्टर में दिखाया जाता है। एक एल्डर बोलता है सही में चैन असल में है कौन? चैन इतनी स्पीड में वहाँ पर कैसे पहुँच गया? फिर हमें रीइंकार्नेशन, जैंग, डीमन और क्वांग सेक्टर को दिखाया जाता है। उन सभी के एल्डर ये सब देख रहे होते हैं और बोलते हैं वो बिना सेक्टर मास्टर से मिले हुए मेडिसिन गॉड सेक्टर में पहुँच गया और वो सही में बहुत ही ज़्यादा तेज भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे सेक्टर में बहुत ही जल्दी आ सकता है और जो भी उसका दुश्मन बनने का हिम्मत करेगा वो वहाँ पर पहुँच के 10 मिनट में उसे मार डालेगा। फिर हमें दूसरा सेक्टर का एल्डर को दिखाया जाता है। वो लोग बोलते हैं चैन बैक्सन तो हमसे मिला भी नहीं और खुद ही मेडिसिन गॉड सेक्टर में पहुँच गया। वो टैनून के सभी सेक्टर को अपना दुश्मन बनाना चाहता है, हमें तो मौका ही नहीं मिला उसके ऊपर प्रेशर देने का। फिर हमें मेडिसिन गॉड सेक्टर में दिखाया जाता है पूरे फॉर्मेशन में अचानक से बिजली कड़कने लग जाता है। तभी एक एल्डर बोलता है ये डिवाइन फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब किसी का भी हिम्मत नहीं होगा इसके अंदर आने का। चैन बोलता है जबकि तुम लोगों को लग रहा है कि इस लेवल का फॉर्मेशन को बना के कोई अंदर नहीं आ सकता है, फिर मैं ये फॉर्मेशन को तोड़कर तो तुम्हारे सभी आशा का चकनाचूर कर दूंगा। फिर वो अपने उंगली से फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। एल्डर हंसते हुए बोलता है मुझे लगा कि ये कोई डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करेगा। फिर हमें सैंग सेक्टर में दिखाया जाता है, बस इतना ही है? सेक्टर मास्टर बोलता है ये तो। तभी गू बोलता है ये तो इंटेंस फिंगर है। चैन के उस हमले से वो फॉर्मेशन पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर बोलता है ये तो नामुमकिन है, डिवाइन फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये फॉर्मेशन तो हर तरह का हमला को रोक सकता है ना। तभी एक लड़का चिल्ला के बोलता है चैन बैक्सियन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो सिर्फ एक गोल्डन कोड हो और तुम ये फिंगर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? मेडिसिन गॉड सेक्टर में जितने भी एल्डर होते हैं मैं मेडिसिन गॉड सेक्टर से नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तभी चैन वो फॉर्मेशन के अंदर आने लगता है। तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है और चैन उसके हमले से आराम से बच जाता है। तभी वो लड़का बोलता है हे चैन बैक्सियन तुम मेडिसिन गॉड सेक्टर में आ गए हो, अब तुम यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाओगे। तभी वो अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर से उस पर हमला कर देता है। चैन उसे एक ही बार में मार डालता है और बोलता है मुझे मारोगे। उसका आत्मा भागते हुए बोलता है ये क्या हुआ, मैं कैसे मर गया? तभी चैन उसकी आत्मा को भी मार डालता है। तभी एल्डर बोलता है डीटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी चैन उन दोनों को भी मार डालता है
और अपना बोतल निकाल के बोलता है, शॉर्ट फॉर्मेशन सभी को ख़त्म कर डालो। फिर वो वहाँ के सभी लोगों को मार डालता है और सभी के ट्रेजर को अपने बोतल में लेते हुए बोलता है, चलो यहाँ तो सही में बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है, ये आगे चलकर मेरे काम का होगा। फिर कुछ घंटे के बाद मेडिसिन गॉड के सभी लोगों को मारकर चैन वहाँ के एल्डर लोग का सर वहाँ पर ले आता है और वहाँ पर टैनू सेक्टर के सभी लोग आए होते हैं। एक एल्डर बोलता है, डेटी चैन आप सही में बहुत ही ताकतवर हो। जी रोते हुए बोलता है, अगर हमारा एंसेस्टर ये देखता कि हुआ के लोग आखिरकार टैनू के टॉप में आ गए तो वो सही में बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंसेस्टर उस शो को बोलता है, हे ऊ और सू, डीटी सैन टर्निंग के टॉप में आ गए। अगर तुम इस मौके को गवा दी तो किसे पता कि उसके बिस्तर में कितने सुंदर लड़के आएंगे, तो तुम्हें किसी भी हालत में ये मौके को गवाना नहीं है। वो अपने मन में बोलती है, जो मैंने किया तो उसके साथ, वो तो उसके लिए मेरी मदद तो कर दिया है, तो उसके साथ सेक्स करने का क्या फ़ायदा है। सू अपने मन में बोलती है, अगर मैं उसके साथ खड़ी भी हो पाई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके साथ कितना लड़कियाँ हैं। चैन वहाँ के सेक्टर मास्टर से बात कर रहा होता है और बोलता है, लगता है कि तुम लोगों को मुझसे कुछ बातें करना है क्या तुम पासो सेक्टर, मैं इन लोगों को मारा इसके लिए तुम्हें कोई परेशानी हो रहा है क्या। एक एल्डर बोलता है, डीटी चैन आप बहुत ही ताकतवर हो, वो लोग आपका बात नहीं माना तो उन्हें मरना ही चाहिए था। दूसरा एल्डर बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो भी डीटी चैन और क्वांग सेक्टर के खिलाफ जाएगा उसे हमारा रीइंकार्नेशन सेक्टर कभी भी नहीं छोड़ेगा। फिर वहाँ के सभी सेक्टर मास्टर बोलते हैं, हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग भी उसे माफ नहीं करेंगे। चैन बोलता है, आज से मैं टैनून का मास्टर हूँ। फिर उसके बाद चैन मेडिसिन फील्ड को बना दिया। हर 6 महीने में वहाँ पर मेडिसिन उगता है। ये मेथड से क्वांग का फाउंडेशन और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद गी वो पिलर को रिफाइन कर लेते हैं और वो वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं। चैन डिसेंट माउंटेन को ही क्वांग माउंटेन बना दिया और वहाँ पर क्वांग सेक्टर के सभी लोग रहने लग गए। फिर हमें कुछ महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, अब समय हो गया मेरा जाने का। गो बोलता है, मैं सभी को बता दिया हूँ कि आप 100 सालों के लिए कल्टीवेशन में जा रहे हैं, नेशनल सोल लेवल बन के बाहर निकलेंगे। जाओ बोलती है, ब्रदर क्या तुम सही में जाओगे। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, मैं टैनून से हूँ नहीं तो मुझे एक दिन जाना ही है। जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही मेहनत करना होगा। जब तुम गोल्डन कोर लेवल में पहुँच जाओगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा। जाओ खुश होके बोलती है, ठीक है। फिर चैन वहाँ से जाते हुए बोलता है, जाओ मेहनत करना, मैं इंतज़ार करूँगा जब तुम ट्रू ड्रैगन बन जाओगी और अपने डिवाइन कोड से पूरे टैनून को दिखा देना कि तुम कितना ताकतवर हो। जाओ बोलती है, ठीक है, हम लोग अगली बार मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी। चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, जब मैं टैनून में आया था मुझे कोई जानता नहीं था और जाते समय मैं पूरे टैनून में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया हूँ। फिर वो कुछ देर में गैलेक्सी में पहुँच जाता है और वो अपने डिवाइन पिल से पूछता है कि यही सेक्रेट लैंड है। वो डिवाइन पिल वो जगह को स्कैन करने लगता है। फिर वो बोलता है, ये जेनू इंटरसेप्शन का हाईली फॉर्मेशन है, यहाँ पर पूरे गैलेक्सी का लॉ रुक जाता है। चैन बोलता है, जेनू इंटरनेशनल हेवनली फॉर्मेशन, ये क्या जेनू सेक्टर से रिलेट करता है क्या। लेकिन स्टार ड्रीम में बहुत सारे लाइफ हैं, यहाँ पर हर एक तारे पे जेनू का फॉर्मेशन लगा हुआ है। ये सभी सेक्टर इतना मेहनत क्यों किया है, क्या इन लोगों को लॉ से बहुत ही डर लगता है क्या। फिर कुछ दिन के बाद वो जुपिटर में पहुंच जाता है। चैन बोलता है, क्या ये जुपिटर है क्या। तभी एक डिमन बोलता है, मास्टर ये मेरा घर है जुपिटर, मैं यहाँ पर 40,000 साल पहले रहता था, लेकिन डिसेंट के वॉरियर लोग मुझे पकड़ लिए थे। चैन बोलता है, मुँह बताओ मुझे ये जुपिटर में क्या हुआ था। मुँह बोलता है, मास्टर ये जुपिटर टैनून से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। ये जुपिटर में 3 सेक्टर राज करते थे साथ मिलकर और वो सभी लोग नेशनल सोल लेवल में थे। तीनों सेक्टर में थे लीजी सेक्टर, मूजिंग सेक्टर और एंशिएंट डिमन सेक्टर। चैन बोलते हैं, यहाँ पर कोई फॉरबिडन जगह या फिर ट्रेजर है क्या। मुँह बोलता है, रुको मुझे सोचने दो। हाँ याद आया, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल वेल है, वो हमारे जैसे डिमन के लिए एक सेक्रेट जगह है। अब ऐसा बोल सकते कि वो एंशिएंट डिमन सेक्टर के लिए एक दिल के समान है। डिमन को बहुत ही मुश्किल होता था एलिमेंट डिमन बनने के लिए और बहुत ही कम होते थे जो वुड एलिमेंट के डिमन बन पाते थे, लेकिन सब कुछ बदल गया जब से ये स्पिरिचुअल वेल आ गया है। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है वहीं चलो। मुँह बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर चैन वहाँ पर जाते हुए अपना लुक को बदल देता है और बोलता है, मैं अपना कल्टीवेशन लेवल को कम कर देता हूँ जिससे दूसरे लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें। चलो सीधा स्पिरिचुअल वेल किधर। फिर वो जुपिटर में पहुँच जाता है और बोलता है, यहाँ पर गोल्डन कोर कल्टीवेटर आसमान में है, यह टैनून से बहुत ही बढ़िया है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। चैन बोलता है, हाँ कोई लड़ रहा है यहाँ पर। तभी चैन वहाँ पर देखता है कुछ डीमन पेड़ कुछ कल्टीवेटर पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का चैन को देख लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज यहाँ पर आकर हमारी मदद करो।
वो बोलता है ये ब्लड ट्री के डीमन है, ये जुपिटर में बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं। ये ट्री डीमन का ब्लड यूनिट कल्टीवेशन लेवल का होता है। ये लोग जुपिटर के हर एक पार्ट में होता है। इन्हें खून और स्पिरिचुअल बहुत ही पसंद होते हैं और इन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है।